हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट कोड में बोले तो एपी। तो अध्याय 5 है, मतलब चैप्टर 5 हम लोग का आज का रहेगा लेक्चर नंबर 6। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 में बताए थे कि एपी कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। और अगर किसी एपी का अन्वय पद आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि सर्व अंतर निकाले तो कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में सीखे थे। तो चले चलते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते भाई, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चले चलते हैं हम लोग। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1/2 -1/2 -3/2 -5/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद और सर्वांतर निकाले। प्रथम पद का मतलब पहला पद निकालना है और सर्वांतर मतलब डी निकालना आपको। ठीक है ना, फाइंड करना है। तो चलिए चलते हैं, आपको हम फाइंड करके दिखाते भाई सॉल्यूशन। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले आपको एपी दे दिया, एपी बोल दिया कि एपी है। ठीक है ना, तो हम लोग को पता नहीं करना कि एपी है कि नहीं है, तो एक्चुअली एपी के बारे में बोल दिया तो प्रथम पद पता करना है। तो आपको पता ही होगा कि एपी का पहला पद क्या होता है, T1। पहला पद को क्या बोलते हैं हम लोग, T1 या T2 बोलते हैं ना। T1 या A1 जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पहला पद बोलते हैं। ये से ना बताइएगा, पहला पद क्या बोलते हैं, पहला पद इसी को बोलते हैं, या फिर बोले इंग्लिश में फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या फर्स्ट टर्म बोलते कि नहीं बताइए। तो पहला टर्म क्या 1/2 के भाई 1/2 है। तो पहला टर्म जो हम लोग का आ गया, पहला पद आया कितना 1/2 आया। और कह रहा है सर्वांतर निकाले। तो सर्वांतर निकालने के लिए आपको पता होगा कि जब हम सर्वांतर कैसे निकालते हैं, जब A2 - A1 करते हैं तब ना निकालते हैं। मतलब दूसरे पद का पहले पद से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। तो देखिएगा समझे कि नहीं समझे। तो सबसे पहले हम लिख दे क्या, A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है। आप जानते हैं ना A1 इसमें क्या है। अगर हम दिया गया एपी में बोले, दिया गया एपी में बोले, दिया गया एपी में बोले अगर भाई क्या है बोले A1 कितना है बताइए, A1 या T1 कितना 1/2 है। और अगर बोले A2 कितना, A2 बोले तो -1/2 है। ठीक है ना, कॉमा अगर बोले A3 के बारे में बोले तो कितना -3/2 है। एंड अगर A4 के बारे में बोले, A4 या फिर T4, समझे कि नहीं समझे, A4 या T4, इसी तरह से A1 या T1, समझ रहे बात को ना। हाँ, तो दोनों तरीका से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो A4 के बारे में बोले तो -5/2। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम निकालना है हमको क्या, सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर मतलब डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग बताइए, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं, मतलब A2 - A1 करते हैं। यस है नो। तो A2 कितना है यहाँ पे बताइए, A2 जो है -1/2 है तो -1/2 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। A1 कितना है बताइए, A1 का वैल्यू कितना 1/2 है। ठीक है, देखिए भाई ये भिन्न का क्या आ गया, घटा आ गया। ठीक ना, तो देखिए 2 है ना, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, -1 तो -1 ही रहेगा, -1 का -1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है अंश बटे हर जो है यहाँ पे हर दोनों का क्या, दोनों भिन्न का क्या है, सेम है, इसलिए सेम ही उतरेगा। ठीक ना, तो -1 और -1 -2 आ गया, बट्टे 2 आ गया, तो 2 कैंसिल हो गया तो -1 आ गया फाइनली। तो यहाँ से देखिए हमने क्या A2 - A1 बराबर -1 बराबर डी, इसी को बोलते हैं हम लोग सर्वांतर बोलते हैं। इसलिए डी बराबर कितना मिला बताइए, मतलब डी मतलब सर्वांतर क्या भाई, सर्वांतर क्या, डी का मतलब क्या होता है, सर्वांतर होता है। या शॉर्ट कोड में बोले इसी को बोलते क्या, CD बोलते, क्या ही CD बोलते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म जानना है तो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या भाई, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है ना, इस बात को भी आपको याद रखते हुए जाना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के बारे में बोले कितना मिला बताइए, कितना मिला -1 हम लोग का फाइनली। या आप 1 आया ना तो आप अतः करके लिख सकते हैं, अतः दी हुई एपी का प्रथम पद कितना है बताइए, 1/2। प्रथम पद मतलब A1 बराबर कितना 1/2 तथा सर्व अंतर मतलब स्मॉल d बराबर कितना -1 है। फाइनली भाई हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। समझे कि नहीं समझे, कितना इजी है। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आलोक या ऐसे कोई भी बुक में, ठीक है, तो बन जाना चाहिए आपसे। ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब और अच्छी तरह से आप समझ भी गए होंगे। आपको देखिए फ्रैक्शन वाला नहीं करवाए थे, इसलिए फ्रैक्शन वाला करवा दिए। एक्चुअली आपको बिना फ्रैक्शन वाला पहले भी करवा चुके हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते भाई। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न प्रकार से
परिभाषित मतलब डिफाइंड, ठीक है ना, अनुक्रमों के जो आपको नीचे दिया है, ठीक है ना, अनुक्रमों मतलब सीक्वेंस के प्रथम 3 पद लिखे, आपको प्रथम 3 पद लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग भाई लिखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर आपको दिया है टी एन बराबर एन स्क्वायर प्लस बटे एन प्लस 2, दूसरा दिया है टी एन बराबर एन इंटू एन प्लस 2, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहला नंबर का हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। ध्यान दीजिएगा, हमको क्या कह रहा है कि प्रथम 3 पद निकाले, ठीक है ना, अनुक्रमों का प्रथम 3 पद निकाले। तो देखिए एक्चुअली हमको दिया है क्या, लिखेंगे गिव एंड डेट, क्या लिखेंगे भाई, गिव एंड डेट। तो गिव एंड डेट क्या दिया हम लोग को, टी एन दिया है, कितना दिया होता है, एन स्क्वायर बट्टे एन प्लस 2 दिया है, यस है ना, अब बोलिए जी हाँ भाई दिया है हमको, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे क्या, एन बराबर 1, तो एन जब एन बराबर 1 तो देखिएगा T1 लिखेंगे, T1 बराबर क्या होगा, तो एन की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 रखेंगे, एन की जगह कितना रखेंगे भाई, 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर बटे, यहाँ पे ब्रैकेट लेना जरूरी नहीं है क्योंकि प्लस माइनस में नहीं है, प्लस में, ठीक ना। तो 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर कितना 3 होता, तो 1/3 आया। तो इसी तरह से इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, n बराबर 2, तो तब तो T2 बराबर कितना होगा बताइए, तब T2 बराबर कितना होगा। देखिए आप क्या रखेंगे भाई, हम लोग को n की जगह रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर बट्टे 2 प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बट्टे 2 प्लस 2 4, 4 बट्टे 4, एक 4 1 जा 4, 1 बार में, ठीक है ना। तो 1 आ गया हम लोग का फाइनली। तो n बराबर कितना 3, तब या तब क्या होगा T3, देखिए तब क्या होगा ना, तो T1 इतना, या तब बोल सकते T3 या A3 कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, आप n की जगह रखेंगे कितना 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 3 2 5, 9/5 लिखेंगे, लिखेंगे अतः ठीक है, अतः अनुक्रम के दी हुई लिखेंगे क्या, निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पद लिखे, दी हुई लिखेंगे क्या, दी हुई अनुक्रम मतलब सीक्वेंस के, भाई अनुक्रम मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, ठीक है। दी हुई अनुक्रम या सीक्वेंस के प्रथम 3 पद क्या है बताइए। प्रथम 3 पद हम लोग को क्या बना भाई, पहला 1/3, दूसरा 1, चौथा तीसरा कितना बना बताइए 9/5 हम लोग का फाइनली आंसर आ गया भाई। समझे कि नहीं समझे, इसी तरीके से आप अच्छी तरह समझ गए। इसी तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट करेंगे काम, देखिए ध्यान से। दूसरा है भाई, देखिए दूसरा नंबर क्या हम लोग का, गिव एंड डेट, क्या लिखेंगे भाई, गिव एंड डेट। अच्छा गिव एंड डेट का आप लोग हिंदी जानते बताइएगा, दिया हुआ है, ठीक, कितना दिया हुआ है, Tn बराबर n इंटू एन प्लस 1, क्या करेंगे भाई, फिर देखिए आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। आप अगर यहाँ पे 3 पद बोल रहा है इसलिए 3 तक निकाले, n बराबर 3 तक निकाले, अगर बोलता 50 पद तक, ठीक भाई, तो 50 पद तक निकाल देते। क्या होता, हम लोग गुणा भाग करना पड़ता, भाग तो हाँ गुणा भाग करना पड़ता है, और क्या होता। तो आप इतना तो नहीं बोलेगा भाई, वही 1 2 3 4 5 पद तक निकाले, इतना ही बोलेगा, ठीक ना। तो गिव एंड डेट n बराबर n इंटू एन प्लस 1 है, ठीक ना। तो लिखेंगे अब क्या भाई 9, अब क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से भाई, n बराबर 1 लिखेंगे, क्या भाई n बराबर 1, तो देखिएगा T1 बराबर आ जाएगा, और फिर 1 n की जगह 1 रखेंगे, ठीक ना। तो 1 इंटू 1 प्लस 1, तो देखिए 1 गुना 1 प्लस 1 कितना 2, 2 गुना 1 बराबर 2 आ गया। तो इसी तरह से n बराबर 2, तो T2 कितना हो जाएगा, देखिए 2 अब भाई यहाँ पे तो भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, या तब भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं। n बराबर 2, तो T2 बराबर देखिएगा 2 रखेंगे n की जगह, 2 इंटू 2 प्लस, हम पता है कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक ना। तो n की जगह 1 रखे पहला में, फिर दूसरा में क्या रखे 2 लिए थे, तो 2 लिख रहे हैं, ठीक ना। तो n की जगह 2 रखे, प्लस 2 प्लस 1 कर रहे हैं। तो देखिएगा अब पहले 2 प्लस 1 कितना होता है 3 गुना 2 कितना 6 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दे यहाँ पे क्या, या ऐसे लिख दे 2 गुना 3 बराबर 6, ठीक है ना। तो n बराबर लिखेंगे 3, तो तब क्या होगा देखिएगा T3 बराबर हो जाएंगे आप 3 गुना, ठीक है। यहाँ देखिए इसको यहाँ पे इंटू समझिए, ठीक ना, ये 10 बोलो नहीं भाई, यहाँ पे इंटू है, समझ रहे बात को ना। तो 3 + 1 लिखेंगे भाई, क्या 3 + 1, 3 + 1 4, 4 गुना 3 या 3 गुना 4, क्या भाई 3 गुना 4, क्या लिखेंगे 3 गुना 4 बराबर 12। हम लोग का फाइनली लिखेंगे अतः, लिखेंगे भाई अतः दी गई
अनुक्रम द सीक्वेंस दी गई सीक्वेंस के प्रथम 3 पद, क्या है प्रथम 3 पद क्या क्या मिला भाई बताइए। पहला जो मिला 2, 6, 12, हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया। तो चले चलते हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का Tn दे दिया आपको 1/2n-1 द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 5वां एवं 15वां पद क्या होगा। 5वां एवं 15वां पद क्या हो। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना भाई, ये सब जो क्वेश्चन है ठीक है ना, तो आपको एनसीईआरटी में शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो हम बता रहे हैं एनसीईआरटी प्लस अदर पब्लिकेशन का बुक जैसे एसएफ और आलोक का बुक मिला के आपको पढ़ाते हैं ठीक ना। तो एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी पे फोकस करते ही भाई ठीक ना, तो एनसीईआरटी पे फुल्ली फोकस करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोग का जो है अलग पब्लिकेशन का बुक जैसे ऐसे हो जाता है, मतलब स्टूडेंट फ्रेंड हो जाता है और आलोक वगैरह जो बुक होता है, तो आप मेरा अगर अच्छी तरह से आप पूरे चैप्टर को लेक्चर बाय लेक्चर देखते जाइएगा तो पूरा डिटेल में आप ना कोई भी चैप्टर मतलब कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा के कोई भी जैसे जो चैप्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी का, इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा पूरा चैप्टर और जितना लेक्चर करवाएंगे चैप्टर में ठीक ना। तो अगर आप पूरा पढ़ लीजिएगा ना तो एनसीईआरटी बुक कि अदर पब्लिकेशन हो कोई भी बुक हो तो आप ना इसको अच्छी तरह से बना दीजिएगा। अगर आप अच्छी तरह से पढ़े तभी आप सभी क्वेश्चन ना सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको जो टाइप ए देखिए अलग अलग क्वेश्चन की तरह मतलब टाइप वगैरह आपको बता रहे हैं ठीक ना, तो अलग अलग क्वेश्चन लेकर तो आप लोग का जो क्वेश्चन रहते हैं बोर्ड में जो लिखाते भाई क्या कहते हैं एनसीईआरटी बुक का भी लिखाते हैं प्लस अदर पब्लिकेशन का बुक लिखाते हैं ठीक ना, दोनों को मिला के चलते हैं ताकि आपको ना अदर पब्लिकेशन का बुक का क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए ठीक ना। बात को समझ रहे। तो चलिए चलते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन भाई Tn बराबर 1/2n-1 द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 5वां एवं 15वां पद क्या होगा। 5वां एवं 15वां पद आपको निकालना है ठीक है, बहुत इजी है भाई, देखिए ध्यान से, सॉरी ठीक है भाई बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा ठीक है। और देखिएगा देखिए आपको 5वां निकालना मतलब आपको कितना T5 ज्ञात करना है भाई, T5 ज्ञात करना है और T5 एंड 15वां मतलब T15 ये दोनों आपको ज्ञात करना, फाइंड करना। 5वां मतलब 5, T5 और 15 मतलब T15 आपको निकालना ठीक ना। तो आपको दिया है लिखेंगे क्या गिवन डेट, क्या लिखेंगे भाई गिवन डेट हमको दिया है, कहते हैं भाई Tn बराबर दिया है 1/2n-1 दे दिया ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग T5 लेना है, तो देखिए ध्यान से अब 9 क्या करेंगे भाई 9, अब क्या करेंगे हमको T5 चाहिए तो T5 लिख देंगे यहाँ पे। आप जहाँ जहाँ भाई n है ना वहाँ हम लोग लिखेंगे, आप 5 है तो 5 लिखेंगे ठीक ना। तो 1 2 गुना 5 -1 देखिएगा 1 को 1 रहने दीजिए, 5 गुना 10 -1 9, तो 1/9 आ गया। T5 कितना मिला भाई 1/9 मिला। तो आगे भी करना है, अगेन काम करेंगे इसी तरह से भाई, देखिए ध्यान से ठीक है ना। देखिए हमको चाहिए क्या T15 चाहिए, T15 लिख देंगे 15 ऐसे ठीक है। अब देखिए क्या हम लोग का फॉर्मूला 1/2n, अब n की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे 15 -1 ठीक ना। देखिए 1/15 30 में 1 घटेगा, तो देखिएगा आप लिखेंगे 1/30 में 1 घटेगा तो 29 आएगा 1/29 लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे भाई अतः दी गई अनुक्रम, क्या लिखेंगे भाई दी गई अनुक्रम के 5वें और 15वें क्या भाई 5वें एवं 15वां पद क्रमशः देखिए भाई क्रमशः ठीक है। तो पहला जो पांचवा जो मिला कितना मिला बताइए 1/9 लिख दीजिए एंड 15वां कितना मिला 1/29, हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया ठीक है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई उस अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात करें जिसके लिए T1 बराबर 1 है, T2 बराबर 2 दे दिया एंड Tn +2 बराबर Tn + 1, ये आपको कंडीशन दिया है। आपको अनुक्रम का क्या निकला है अनुक्रम का मतलब सीक्वेंस का आपको ना प्रथम 5 पद ज्ञात करना है, प्रथम 5 पद आपको ज्ञात करना है ठीक है ना। तो चले चलते हैं हम लोग ज्ञात करते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भाई ठीक है ना। देखिए लिखेंगे n बराबर 1 पर ठीक है ना। देखिए n बराबर 1 लेते पहले इस तरह से n बराबर 5 तक चलेंगे हम लोग। देखिए n बराबर जब 1 लेते हैं तो देखिए ध्यान से भाई, तो यहाँ पे क्या होगा T है ना, यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे T1 +
यहाँ पे नीचे 2 बराबर देखिए ध्यान से, और फिर T1 प्लस Tn की जगह 1 लिखेंगे प्लस 1। देखिए भाई फाइनली तो T1 प्लस 2 आ गया, आया कि नहीं आया बताइए। T1 प्लस 2, तो अगर देखें तो यहाँ से देखिए भाई क्या T3 बराबर मिला हम लोग को, कितना बताइए, तो Tn कितना है बताइए, T1 जो है कितना है 1 है, यहाँ से देखिए 1 है हम लोग का, T1 कितना है 1 है, तो 1 रख देंगे। और देखिए T1 प्लस 1 तो T2 हो गया, यस है नो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 प्लस T2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना 2 आता है, तो T2, तो T1 का वैल्यू 1 मिला, तो T2 का भी वैल्यू पता है हमको कितना 2, तो 1 प्लस 2 बराबर कितना 3 मिल गया हम लोग को। कितना मिला भाई, तीसरा पद मिला, कितना 3 मिला, ठीक है ना, प्रथम तीसरा पद मिला 3 मिला। तो इसी तरह से हम लोग को और 2 ठो निकालना है, ठीक है ना। देखिए भाई आप फिर लिखेंगे क्या, n बराबर 2 पर, क्या भाई n बराबर 2 पर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा भाई, n बराबर 2 पर लेते, देखिएगा अब क्या करेंगे, n का वैल्यू जहां है वहां पे हम लोग 3 पुट करेंगे, यहाँ पे इसमें देखिएगा तो Tn है, तो n की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 2 रखेंगे, बराबर देखिए T2 प्लस Tn की जगह 2 प्लस 1, तो इसको ऐसे लिख सकते क्या, इसको ऐसे भाई हम लोग लिख सकते इम्प्लाइड एट, देखिए T2 प्लस 2 T4 हो गया, T4 बराबर देखिए T2 तो रहेगा ही, अब देखिए T2 प्लस 1 तो T3 हो गया, ये से नो, देखिएगा बराबर T2 का वैल्यू रखेंगे भाई, क्या है हम लोग का 2 है, प्लस T3 का वैल्यू कितना 3 है, तो 3 2 5 आ गया, फाइनली भाई हम लोग का आ गया 5। देखिए अब चलना, देखिए पहला दूसरा तीसरा मिल गया, चौथा मिला, और एक निकालना n बराबर 3, क्या भाई n बराबर 3 पर। देखिए भाई ध्यान से, अब क्या करेंगे ना, जहां जहां भाई n है वहां पे हम लोग 3 मान पुट करेंगे, ठीक ना, 3 पर, n बराबर कितना 3 पर, ठीक है। देखिए भाई ध्यान से, तो T3 प्लस 2 लिख दें यहाँ पे, बराबर देखिए ध्यान से आप T3 प्लस T3 प्लस 1, बात को समझे आप। देखिए इम्प्लाइड इसको ऐसे लिखेंगे T, देखिए 3 प्लस 2 कितना 5, तो T5 नीचे लिख देंगे, बराबर देखिए ध्यान से T3 तो रहेगा ही, T3 रहेगा तो रहने दीजिए, इस पर कुछ थोड़ा नहीं कर सकते हम, T3 को कुछ नहीं कर सकते, समझे कि नहीं समझे। देखिए 3 प्लस 1 कितना 4, तो T4 यहाँ पे T4 आ गया, देखिए भाई ध्यान से T5 इक्वल टू आ गया T3 प्लस T4, तो मान कूट कीजिए तो T3 कितना बताइए, T3 अगर देखिए तो यहाँ निकाले भाई T3 कितना 3 है, प्लस प्लस अब क्या T4 का वैल्यू भी निकाले हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से 5 मिला, कितना भाई 5 3 8 आ गया, तो हम लोग को फाइनली आ गया भाई, लिखेंगे अतः दी हुई क्या भाई अनुक्रम सीक्वेंस क्या है, दी हुई सीक्वेंस के प्रथम 5 पद, देखिए भाई क्या क्या आया, देखिए ध्यान से बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए पहला जो मिला कितना 1 मिला था, दूसरा 2, तीसरा देखिए तीसरा कितना 3 1 2 3, और चौथा कितना मिला बताइए, चौथा जो मिला था हम लोग को 5, और लास्ट जो मिला है बताइए कितना मिला है बताइए 8, कितना मिला भाई 8, हम लोग का 1 2 3 4 5 हो गया, फाइनली आंसर आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। संख्याओं की निम्नलिखित मतलब समझते हैं, निम्न नीचे लिखित लिखा हुआ संख्याओं की निम्नलिखित नीचे लिखा हुआ सूचियों, ये सब सूची भाई, जैसे 2 4 6 8 16 जो है संख्याओं की सूची है, ठीक है। मैं इसी तरह से 1 नंबर 2 नंबर का ये सब पूरी सूची है, ठीक ना, संख्याओं का। में से कौन कौन एपी है, कौन कौन अर्थमेटिक में है, नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी में है तो इसके अगले 2 पद लिखिए। अगर एपी में है सबसे पहले पता करना कि नहीं है, कौन कौन सा नहीं है। अगर जो नहीं है इसको छोड़ देंगे, और जो होगा इसका अगले 2 पद निकालना, अगले 2 पद आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे, समझे भाई, कोई दिक्कत बताइए नहीं ना। अगले पद का अंदर क्या 16 के बाद कुछ नहीं है ना, तो अगले इसका 2 पद निकालेंगे, ठीक है। अगर होगा तो जब एपी में होगा तभी निकालेंगे, ठीक ना। देखिए भाई 1 से लेकर 8 नंबर तक है, ठीक है ना। तो इनमें से हम क्या कौन ठो बनाएंगे, चलिए हम 2-3 ठो बना देते, जैसे कि बना लेते क्या हम लोग 7वां बनाते हैं हम, ठीक है। 7वां और चौथा और दूसरा बनाते हैं, ठीक है। बाकी सब आप लोग के लिए SW मिलता है, ठीक है भाई। बना के दिखाइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, या फिर अपना इमेंद्र के साथ अपना नोटबुक में बना लीजिएगा रफ कॉपी में, ठीक है ना। देखिए भाई लेकिन बनाना जरूर, बनाइएगा जरूर, ठीक है ना भाई। देखिए भाई दूसरा नंबर है, देखिए लिखेंगे क्या दिया गया है, क्या दिया गया भाई, संख्याओं का सूची, क्या भाई संख्याओं का सूची, संख्याओं
की सूची। क्या भाई सूची दिया आपको, कितना दिया बताइए, सूची क्या दिया आपको, दूसरा में क्या दिया 1, -1, -3, -5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो देखिए भाई हमको पता करना है, क्या पता करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो इसका सर्वांतर देखेंगे, मतलब डी देखेंगे, अगर डी समान हुआ तो बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई, सॉरी है, क्या बोलेंगे बताइए कि एपी में है। अगर डी समान नहीं होगा तो बोलेंगे एपी में नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इसमें A1 के बारे में बोले, पहला पद क्या है तो 1 हो गया, दूसरा पद -1, तीसरा पद तो कॉमा, तीसरा पद बोले तो कितना बताइए -3 एंड इस तरह से बताइए A4 बताइए तो -5, ठीक ना। चलिए करते हैं, दूसरा पद से पहले A2 A1 करेंगे, यस है नो। देखिए A2 -1 तो -1 और -1 बराबर -2 आ गया। इसी तरह से A3 A2 करेंगे, ठीक है ना। A3 कितना बताइए, A3 जो है -3 और -2 कितना भाई 2 -1 तो -4 आ गया। देखिए भाई मैच क्या नहीं मैच कर रहा, यहीं पे फंस गया भाई, गाड़ी यहीं पे फंस गया, ठीक है ना। देखिए भाई देखिए ध्यान से, ठीक है। अब देखते हैं आगे करते हैं हम लोग। देखिए A4 A3 आप यहीं तक कर सकते हैं या फिर आगे भी कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि यहाँ पे बराबर नहीं है, ठीक ना। तो A4 A3 है, A4 कितना बताइए, A4 जो है हम लोग का -5 और A3 कितना बताइए, A3 जो है -3 है। तो देखिए -3 है ना, माइनस क्या भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ हमसे, देखिए भाई थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। A3 A2 है ना, तो A3 कितना है देखिए ध्यान से, A3 जो है ना -3 है और माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, और A2 कितना, A2 माइनस में है। तो देखिए भाई ध्यान से, -3 तो -3 रहेगा, माइनस में +1 आ जाएगा, बराबर -2 आ गया, ठीक है ना। बात को समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर रहे थे, सॉरी भाई इसके लिए, ठीक है। देखिए A4 A3 करेंगे तो A4 कितना -5 है, ठीक है। माइनस तो ऑलरेडी पहले से है तो माइनस लिख देंगे। अब क्या करेंगे A3 को ब्रैकेट में ले लेंगे, ब्रैकेट -3 है, समझ रहे ना। तो ब्रैकेट में लेके करेंगे तो ऐसे गलती हो सकता है। देखिए भाई गलती हो रहा था हमसे, ठीक है ना। देखिए -5 तो -5 रखेंगे, माइनस प्लस आ गया, +3 आ गया, तो -5 + 3 तो -2 आ गया। मतलब यहाँ पे देखिए भाई हम लोग को जब घटाए तो हम लोग का एक निश्चित मान बना, मतलब डी हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, डी जो है समान है। क्या भाई डी बोले, डी क्या है समान है, क्या है भाई। अगर बोले डी के बारे में लिखेंगे क्या, सार्वअंतर, क्या लिखेंगे भाई सार्वअंतर, मतलब डी के बारे में डी क्या है समान है, क्या भाई समान है मतलब बराबर है ना, बराबर। इसीलिए क्या हुआ यहाँ A2 A1 बराबर यहाँ पे हुआ A3 A2 बराबर, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं A4 A3 बराबर है आपस में -2 का। तो इसलिए बोलेंगे क्या, दी हुई सूची AP है। तो इसका अगले कितना पद निकालना है, 2 पद निकालना है। तो -5 में हम लोग क्या करेंगे, डी ऐड करते जाएंगे। तो समझ रहे बात को ना, तो -5 में डी को ऐड करेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए। चलिए भाई देखिए, इसके अगले 2 पद निकालना, तो -5 + डी करेंगे, यस है नो, करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। तो -5 रहेगा प्लस, अच्छा प्लस डी है तो -d, तो -7 आ गया। इस तरह से देखिए -7 + d करेंगे इस तरह से। देखिए भाई -7 का -7 रहेगा और -2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो -9 आ गया। तो लिखेंगे अगले 2 पद, क्या लिखेंगे भाई अगले 2 पद, अतः लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे भाई, अतः दी हुई AP के अगले 2 पद कितना मिला बताइए। अगले 2 पद जो मिला है कितना, -7 एंड -9 है। आप यहाँ पे लिख कर भी दिखा सकते हैं इसको ऐसे, 1, -1, ठीक है, 1, -1, -3, -5, -7, -9। आप फाइनली आंसर दे सकते हैं। समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे चौथा नंबर। अच्छा भाई चौथा नंबर ना मुंह जवानिया बनेगा। देखिए भाई आपसे अगर बोलेंगे, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ना बताने से पहले, आंसर हमको बताने से पहले आप दे सकते हैं क्या, कमेंट बॉक्स में आंसर कोशिश कीजिएगा देने का, ठीक ना। तो अगर चौथा नंबर देखें तो आपसे अगर एक सवाल भाई कि AP में है कि नहीं, तो आप बोलेगा जी हाँ। आप कुछ बच्चे बोलेंगे क्या AP में नहीं है, कुछ बच्चे बोलेंगे AP में है। मेरे उम्मीद से ना बहुत बच्चे बोलेंगे, मतलब
अगर देखा जाए मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे क्या एपी में नहीं है, लेकिन गलत, रॉन्ग बात है भाई, एपी में है। कैसे है बता दे आपको, समझा दे। देखिए अगर हम चौथा नंबर के बारे में बोले यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करें। देखिए भाई हम लोग का क्या अनुक्रम, क्या अच्छा सूचियों में क्या है, संख्याओं का सूची। देखिए भाई संख्याओं का सूची क्या हम लोग का, संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची क्या बताइए हम लोग का, लिस्ट क्या हम लोग का बताइए क्या है, 5,5,5,5 कितना 5 to 5 है, तो 5 to 5 एंड सो ऑन। देखिए भाई अगर आप यहाँ देखते हैं, अगर आप देखते हैं कि भाई अगर डी निकालते हैं, सबसे पहले जरूरी बात क्या है, डी निकालते हैं, तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 5 हो गया, 5 माइनस 5 करेंगे बराबर कितना मिलेगा, तो 0 मिलेगा। तो इसी तरह से अब देखिए ये सारा डी निकला, मतलब डी निकला नहीं निकला, अब पूरे प्रत्येक केस में ना आप जब भी a3 माइनस a2 कीजिएगा, फिर a4 माइनस a3 कीजिएगा, a5 माइनस a4 कीजिएगा, तो इस तरह से कीजिएगा तो आपको 0 ही मिलेगा। तो आपको बताया था भाई क्या सार्वंतर ऋणात्मक या धनात्मक या 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे सार्वंतर जो मिलता है, डी जो मिलता है भाई क्या मिलता है बताइए, 0 मिलता है कि नहीं मिलता, मतलब डी कितना मिलता है, 0 मिलता है, मतलब यहाँ पे डी क्या समान है, तो बोलेंगे एपी में है। अगर यहाँ पे डी अगर 0 नहीं मिलता, कुछ अलग मिलता, तो बोलेंगे यहाँ पे एपी में मतलब समान नहीं होता प्रत्येक स्थिति में, जैसे कि आपको करके दिखा ही देते हैं, ठीक है ना। आपको पता नहीं समझ में अच्छी तरह से आता है कि नहीं आता है। देखिए भाई इसमें अगर a1 के बारे में बोले तो 5, a2 के बारे में बोले फिर भी 5, a3 के बारे में बोले फिर भी 5, अगर आप जितना लेना चाहते फिर भी 5 आ जाएगा। देखिएगा a4 के बारे में 5 एंड अगर a5 के बारे में बोले तो फिर भी 5 आएगा। तो इसी तरह देखिएगा हम लोग a2 माइनस a1 करते हैं, तो 5 माइनस 5 बराबर 0 आएगा। तो इसी तरह से a3 माइनस a2 करते हैं, 5 माइनस 5 बराबर 0 आएगा। तो इस तरह a4 माइनस a3 करते हैं, 5 माइनस 5 बराबर 0 आएगा। ये सर आप बोले जी हाँ भाई। इसी तरह से a5 माइनस a4 करते हैं, तो 5 माइनस 5 बराबर 0 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बनता है, डी, इसलिए बोलेंगे डी क्या इक्वल आपस में, डी यहाँ पे क्या आपस में 0 है, मतलब इक्वल है। सभी केस में क्या आता है, 0 आता है, मतलब 0 आता है। तो डी जो है मतलब सर्वांतर जो है आपको हम पहले लिखा चुके हैं, जब बताए थे समझाए थे कि सर्वांतर क्या होते हैं, तो आपको बताया जिसमें क्या डी जो होते हैं मतलब सर्वांतर जो होते हैं धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो शून्य है तो है ना, प्रत्येक स्थिति में शून्य मिल रहा है हम लोग को, मिल रहा है ना, मतलब डी यहाँ पे क्या समान है, ठीक है। तो बोलेंगे अतः दी गई डी भी संख्याओं की सूची एपी में है। अब इसका अगले पद कितना होगा, वही 5 होगा। क्या भाई 5 होगा, क्योंकि 0 ऐड करने पर 5 ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो इसी तरह से अगले पद 5 लिख दीजिएगा आप, हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। तो इसी तरह से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग 7वां नंबर पे, ठीक है भाई। यहाँ पे अधूरा थोड़ा सा काम है, आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या बोले हम कि आपको अगर लिखना है यहाँ तक लिखिएगा क्या, अतः दी हुई संख्याओं की सूची एपी में है। अब इसका देखिए क्या, अगले 2 पद एपी के अगले 2 पद 5, 5 to 5 है ना, और 2 to 5 ऐड कर दीजिएगा और इसको यहाँ दिखा भी दीजिएगा। क्या जैसे मान लेते हैं a6 से बराबर लिख दीजिए, यहाँ पे a6 से बराबर लिखिएगा क्या, a5 प्लस 0 डी का वैल्यू कितना है 0 है, तो a5 का a5 रहेगा, तो 5 प्लस 0 बराबर कितना मिलेगा 5 भी मिलेगा। तो इस तरह से आप a7 भी लिख दीजिएगा इस तरह से, समझे कि नहीं समझे। बस फाइनली आंसर आप कर दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेगा, कोई नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो समझे कि नहीं समझे। तो चलिए चलते फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, 7 नंबर बनाते भाई। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते देखिए, ध्यान से देखिएगा, 9 क्या भाई 9 करते आप लोग। देखिए आप करते क्या, a2 माइनस a1 करते, a2 माइनस a1 करते। तो a2 कितना √8 है, √8 माइनस √2 करेंगे, ठीक है। तो देखिए √8 को हम लोग लिख सकते क्या ऐसे, देखिएगा 2 गुना 2 ये लिख सकते हैं ना। तो देखिए 2 दूना 4, तो मतलब 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 मतलब 2 बार रिपीट हो रहा, तो 1 2 बाहर 2√2 लिख सकते हैं इसको, बताइए। यस आप बोलेंगे जी हाँ भाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना √8 की जगह हम लोग लिख सकते क्या 2√2 माइनस √2, ठीक ना। तो इधर कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है ना। तो मतलब 2√2 में √2 घटेगा, माइनस √2 घटेगा, तो बचेगा √2 बचेगा, ठीक है। √2 आया। इसी तरह से देखिए ध्यान से भाई a3 माइनस a2 करते, a3 माइनस a2 करते। a3 कितना होता है, a3 18 है भाई, 18 लिख देंगे यहाँ पे, समझे। और माइनस a2 कितना होता है, a2 अभी जस्ट निकाले है क्या, नहीं अभी a2 कितना है यहाँ पे, देखिए a2 कितना है √8 है, ठीक है ना। देखिए भाई आप 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2√2 को लिख, और 18 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 18 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 3 करना 9 दूना 18 ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 एक बाहर आ जाएगा, ये 3 जो 2 बार रिपीट हो रहा है, एक रिपीट बाहर आ जाएगा, मतलब 3 बाहर निकल गया, बचा कितना 2 बचा, 3√2 लिख सकते हैं इसको, बताइए। √18 को हम लोग 3√2 लिख सकते हैं कि नहीं बताइएगा। आप बोले जी हाँ भाई लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, माइनस √8 को लिख सकते हैं क्या 2√2
2√2 लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए भाई, ए 2 में मैच कर रहा है तो 3 में 2 गया, कितना बचेगा, √2 ही बचेगा, √2 ही बचेगा, ठीक ना। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो इसी तरह से A4 माइनस A3 करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 कितना बताइए यहाँ पे, A4 जो है √32 है, क्या √32 माइनस रूट A3 कितना, A3 जो है हम लोग का 18, क्या भाई 18 है, ठीक है ना। देखिए √32 को आप देखिए, √32 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 गुना 32, ऐसे लिख सकते हैं ना। 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16 32। हाँ देखिए, 2 बार एक रिपीट, 2 तो 2 गुना 4 आएगा। देखिए 2 के बदले 2, देखिए यहाँ पे 2 गुना 2, तो एक बाहर 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर देखिए 2 गुना 2 एक फिर बाहर आ जाएगा, बचेगा √2 बचेगा, तो 2 में 4 √2 आ गया। तो समझ रहे बात को ना, कैसे कर रहे हैं हम, तो 4√2 अब देखिए माइनस है, फिर √18 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, अभी जो बताए थे आपको, जस्ट अभी पहले बताए थे, 3√2 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो देखिएगा 4 में 3 कटेगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1√2 मतलब 2 मिलेगा। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या है, डी समान है, डी समान है ना। यहाँ पे क्या है लिखेंगे, क्या A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर √2। इसीलिए डी क्या है, समान है, कि भाई डी समान है। तो लिखेंगे दी गई AP, क्या लिखें भाई, दी गई अनुक्रम, क्या लिखें भाई, दी गई अनुक्रम मतलब सीक्वेंस जो है AP में है, क्या AP में है। अब इसके अगले 3 पद निकालना है, सॉरी 2 पद, अगले 2 पद निकालना है ना। तो क्या करेंगे, √32 है, √32 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, अच्छा 1 2 3 4 है, 5 पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग बताइए, √32 में डी को ऐड करेंगे, यस या नो। तो डी कितना निकला बताइए, डी जो निकला है कितना, डी जो निकला भाई कितना, √2 निकला है, यही तो डी है, यही डी है, समझ रहे हैं, यही हम लोग का क्या भाई डी निकला है, ठीक ना। बात को समझ रहे हैं ना आप। देखिए डी कितना है, √32 लिख देंगे प्लस 2 √2 लिख देंगे, ठीक ना। समझे कि नहीं समझे बताइए, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं ना। देखिएगा अब √32 को आप लिख सकते क्या, देखिए √32 को हम लिखना चाहे 4√2 लिख सकते थे ना, 4√2 लिख दीजिए प्लस √2 लिख दीजिए। अब देखिएगा तो 4 और 4 का 4, देखिए 4 अरे 5 √2 आ गया, कितना भाई 5√2 आ गया, ठीक ना, 5√2 आ गया। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए। इसी तरह से अगर A6 से बोले तो √32 नहीं, अब लिखेंगे 5√2 प्लस कितना बताइए, 5√2 प्लस 5√2 प्लस कितना आएगा बताइए, 5√2 प्लस देखिए तो फिर एक डी ऐड होगा, डी कितना बताइए, √2 है, क्या भाई √2 है, तो 5 1 6 √2 आ गया, कितना भाई 6 √2 आ गया, समझ रहे ना, 6 √2 आ गया। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, आंसर आप लोगों का फाइनली आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उदाहरण पे डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भाई, ठीक है।